अस्सलाम वालेकुम। साइमा अशरफ हसन कोचिंग सिस्टम से आपके साथ आज हम जिस मौजू को ज़ेरे बहस ला रहे हैं वो है नज़म। अब सवाल ये पैदा होता है कि नज़म क्या है और नज़म किसे कहते हैं। नज़म इसके जो मानी है वो है परोना, तरतीब देना। अब परोना क्या है, यानी कि हम कैसे कहेंगे कि ये परोना है। फर्ज करें कि आपके सामने एक मोतियों की जो लड़ी है वो बिखरी पड़ी हुई है, आप एक धागे में उन तमाम मोतियों को परो देते हैं तो वो है परोना। तरतीब देना, तरतीब देना भी यही है कि कुछ चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं, आप उनको इकट्ठा करके एक नस्म मुज़्ज़ब की सूरत में ले आते हैं तो वो क्या है कि वो चीज़ जो है वो तरतीब में आके खूबसूरत हो जाती है। तो बिल्कुल नज़म भी ऐसे ही मवाद को इकट्ठा करके एक तवाज़ुन के साथ बयान करने को नज़म कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक शेरी इस्तिलाह है, यानी कि नज़म जो होती है वो एक उन्वान के तहत शेरों की सूरत में बात जो है वो बयान की जाती है। अब आपको आपके इम्तहान में जो सवाल नज़म से मुतल्लिक आता है वो पेपर में आपका हिस्सा इंशाइया में सवाल नंबर 1 होता है। और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि नज़म की तशरीह कैसे की जाए, हर शेर की अलग तशरीह की जाए या दोनों की इकट्ठी की जाए। तो आज आपकी वो कन्फ्यूजन मैं दूर किए देती हूँ कि नज़म की तशरीह कैसे करनी है, ये कितने नंबर की होती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा वो नंबर कैसे हासिल कर सकते हैं। आपको जो सवाल है उसमें 2 अशार जो हैं वो इकट्ठे दिए जाते हैं कि दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए और साथ में नज़म का उन्वान और शायर का नाम भी लिखिए। तो ये बात आप यहाँ पे अच्छे से समझ लें कि जब आपने अशार की तशरीह करनी है तो दोनों अशार की तशरीह इकट्ठे करनी है। आप अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन नज़म चूँकि एक ही उन्वान के ज़ेरे तहत होती है और उसमें जो है वो दोनों अशार में रब्त होता है तो आप दोनों अशार की तशरीह इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन गज़ल में आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप हर शेर की तशरीह जो है वो अलग अलग करेंगे, दोनों अशार की तशरीह आप इकट्ठी नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने जिस चीज़ को मद्देनज़र रखना है वो क्या है कि सबसे पहले आपने नज़म का उन्वान लिखना है। नज़म के उन्वान का एक नंबर होता है, उसके बाद आपने शायर का नाम लिखना है, उसका भी एक नंबर है। उसके बाद आपने दोनों अशार की तशरीह करनी है जो कि 8 नंबरों की होती है। एक शेर की तशरीह 4 नंबर की है और दूसरे शेर की तशरीह भी 4 नंबर की है, तो टोटल 8 नंबर हो गए। एक नंबर जो है वो नज़म के उन्वान का हो गया, दूसरा नंबर जो है वो शायर के नाम का हो गया और दोनों अशार की तशरीह जो है वो 8 नंबरात की हो गई। तो इस तरह टोटल जो है वो 10 नंबर हो गए। तो आप बोर्ड में जब एग्ज़ाम में बैठ के इस सवाल को हल करेंगे और आपकी ये सोच है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात लेने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लाजमी तौर पे नज़म का उन्वान दें, शायर का नाम पूरा लिखें, मुकम्मल लिखें। सिर्फ जो तखल्लुस है वो लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, मेन चीज़ है, वो तशरीह है कि तशरीह कैसे की जाए। सबसे पहले आप शेर को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका मफ़हूम समझेंगे, उसके बाद तशरीह में से अच्छे नंबर लेने के लिए ज़रूरी है कि आप तशरीह जो है उसमें हवाला जात जो है वो मदलल और जामे बयान करें। अशार जो है उनसे मुताबिकत रखते हुए अशार भी लिखें, कोई आयत लिखें, कोई हदीस लिखें। तो इस सिलसिले में आज आपको आप ही के सिलेबस में से जो पहली नज़म है हमद, उसके मैंने अशार लिए हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि तशरीह कैसे की जाती है। पहुँचता है हर एक में कश के आगे दौरे जाम उसका, किसी को तिश्ना लब रखता नहीं है लुत्फ़े आम उसका। तो सबसे पहले आपने शेर को बहुत पढ़ना है, देखना है कि शायर इसमें क्या कह रहा है। ज़ाहरी तौर पर तो इस शेर में जो है वो शराब का जिक्र हो रहा है, मैखाने का जिक्र हो रहा है, दौरे जाम का जिक्र हो रहा है। आम शख्स अगर इसको रीड करता है तो उसके जहन में शराब और शराबी की बात आ रही है। हालांकि दरपर्दा जो है शायर जो है वो किसी और
چیز کی بات کر رہا ہے، اور یہاں پہ شراب خانے سے مراد عام شراب خانہ نہیں ہے، اور ساقی سے مراد جو ہے وہ عام ساقی نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اردو شاعری جو ہے اس کی روایت ہے، اور اس میں جو شاعر جو ہے اس میں شراب خانے کا اور جام کا اور اس کے ساتھ ساتھ ساقی کا جو ذکر ہے وہ بہت زیادہ بیان کرتا ہے۔ اس شعر کو اگر آپ تھوڑا ڈیپلی مطالعہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ شعر جو ہے جو شراب خانے کی جو بات کر رہا ہے، یہاں پہ شراب خانے سے مراد شراب خانہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ تمام جملہ مخلوقات ہیں، موجودات ہیں، حیوانات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اور ساقی جو ہے وہ اللہ پاک ہے، رب ہے، جو کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اور لطف عام سے مراد ہے مہربانی، یعنی کہ اس کی جو مہربانی ہے، اس کا جو کرم ہے وہ ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ اگر آپ عام شراب خانے کی بات لیتے ہیں تو ساقی کی مرضی ہوتی ہے، جس کو چاہے وہ شراب پلا دے، جس کو چاہے وہ نہ دے۔ تشنہ لب مین وہ پیاسا رکھے، یعنی کہ اب یہ ساقی پہ منحصر ہے کہ وہ کس کو شراب زیادہ دیتا ہے اور کس کو کم دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسے ساقی ہیں جو کسی کے ساتھ بھی فرق امتیاز جو ہے وہ روا نہیں رکھتے، بلکہ اس کی تقسیم سب کے لیے یکساں ہے، برابر ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے ان کے منہ سے بھی رزق کا نوالا نہیں چھینتا۔ اس کی تقسیم جو ہے وہ انصاف پہ مبنی ہے، اور ہر ایک جو ہے اللہ پاک کے لطف و کرم سے جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ فراغ ہو رہا ہے۔ فرعون نمرود جو ہے اس کو بھی اللہ پاک نے دیا، اور جو اس کو ماننے والے ہیں ان کو بھی رب کی ذات جو ہے وہ دیتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ پاک کو رب العالمین کہا گیا ہے۔ رب سے مراد ہے وہ ذات جو مخلوق کو پیدا کرتی ہے، پیدا کرنے کے بعد اس کی پرورش کرتی ہے، اور پرورش کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ جملہ تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ رب جو ہے وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، ہمارا رازق ہے، اور اللہ کریم کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو کہ انسان کو جو ہے وہ رزق پہنچا سکے۔ ایک انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ تمام کائنات کو رزق جو ہے وہ مہیا کر سکے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ ہر ایک کو رزق جو ہے وہاں پہنچا رہی ہے، جہاں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں۔ تو پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اس کی جو مہربانیاں ہیں، اس کی جو عنایتیں ہیں، اس کی جو نوازشیں ہیں وہ ہر ایک کے پاس پہنچتی ہیں، اور اللہ پاک جو ہے وہ اپنی مہربانیوں سے، اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے کسی کو بھی جو ہے وہ پیاسا نہیں رکھتے، اس سے جو ہے وہ دور نہیں رکھتے۔ آپ خود دیکھ لیجئے، جب سورج چمکتا ہے تو اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ وہ امیر کی جھونپڑی پہ زیادہ روشنی فراہم کرے گا، اور جو غریب کا جھونپڑا ہے غلط کر گئی کیا